विकास के नाम पर ये कोई भी काम नहीं किया है। लोग पलानी का झोपड़ी लगा कर रहते हैं लोग। मुखिया जी ने कहीं ना कहीं ठीक से काम नहीं करते हैं। नमस्कार, मैं विजय कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 लाइव। पंचायती चुनाव का बिगुल बज चुका है और लगातार जो प्रत्याशी हैं अपने क्षेत्र का दौरा करना शुरू कर चुके हैं। इसी दरमियान न्यूज़ 4 लाइव की टीम भी लगातार उन जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर रही है और उनका मोटो जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार वो किस मुद्दे के साथ पंचायती चुनाव में उतर चुके हैं। इस वक्त मैं पहुंचा हूं दुरौदा प्रखंड के रुकुंदीपुर पंचायत में और रुकुंदीपुर पंचायत में हमारे साथ अभी मौजूद हैं भावी प्रत्याशी, मुखिया प्रत्याशी हैं भानु प्रताप सिंह, जो युवा हैं, लगातार पहले भी समाज सेवी के रूप में इनको लोग जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि इनका सबसे पहले मोटो क्या है, पंचायती चुनाव जो लड़ रहे हैं। हम जानेंगे कि आपका प्राथमिकता क्या है, आप किस उद्देश्य के साथ इस चुनावी मैदान में उतरे हैं। जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस तरह की समाज की बातों को आप आगे लाना चाहते हैं और मेरा मुद्दा यही है कि अगर पंचायत चुनाव जो भी हो रहा है, जो भी कैंडिडेट मुखिया वर्तमान में या पूर्व में रहे हैं, तो विकास के नाम पर ये कोई भी काम नहीं किया है लोग। सबसे पहले है कि न शिक्षा पे इन लोगों का ध्यान है, न स्वास्थ्य पर ध्यान है, न कृषि पर ध्यान है। गांव में सबसे ज़्यादा कृषि लोग रहते हैं। कृषि पर ध्यान होना चाहिए विशेष रूप से, लेकिन कोई भी कृषि पर कोई ध्यान है नहीं। मान लीजिए अगर यहाँ पे बारिश ना हो तो बाकी नहर से या फिर बोरिंग से कोई भी किसानों को दिक्कत होती है। बारिश नहीं हो तो फिर फसल लगने में भी बहुत दिक्कत होगा। तो इस टाइप से हम कृषि पे, स्वास्थ्य पे और शिक्षा पे ध्यान देंगे। चलिए, आप जब क्षेत्र का दौरा कर रहे होंगे तो काफ़ी लोगों से मुलाकात होती होगी, यहाँ की जनता से मुलाकात होती होगी, किस तरह की उनसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है आपसे? हर प्रकार की समस्या है, लोगों की अलग अलग समस्या है। जैसे कि मान लीजिए सबसे तो पहला लोगों का यही दिक्कत है, जो मान लीजिए आवास का दिक्कत है। जो भी दलित बस्ती में जाइएगा तो वहाँ पे लोगों को रहने का बहुत दिक्कत है। अभी भी पलानी का झोपड़ी लगा कर रहते हैं लोग और प्रधानमंत्री जी का मिशन है जो 2022 तक सबको घर दे देना है, लेकिन मुखिया जी ने कहीं ना कहीं ठीक से काम नहीं करते हैं, जिसके वजह से जरूरतमंदों तक ये लाभ नहीं पहुँच पाता है। तो सबसे पहले ये घर रहने की व्यवस्था होना चाहिए। उसके बाद रहा रोजगार का समस्या, तो ये जो मनरेगा चलता है सरकार का, तो इसमें कभी चलता है, कभी ज़्यादातर नहीं ये चलता है। बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं जो हम काम किए हैं, मेरा पैसा बाकी रह गया है। तो कहीं ना कहीं मुखिया का दिक्कत है, चाहे जो भी सीओ बीडीओ हैं जो सही रूप से काम नहीं कर रहे हैं, तो लोगों का ये इस टाइप का बहुत बड़ा समस्या है। चलिए, आप चुनावी मैदान में हैं, अगर आपको यहाँ की जनता इस बार मौका देती है, इस पंचायत के नेतृत्व करने का मौका देती है, तो आपकी सबसे पहला प्राथमिकता क्या होगा? इस पंचायत के लिए क्या प्राथमिकता होगा? जी, सबसे पहले तो हम हर वार्ड में कैंप करेंगे और जनता की हर समस्याओं का समाधान के लिए प्रत्येक दिन अलग अलग दिन प्रत्येक वार्ड में कैंप करके वहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे और हर प्रकार की समस्या के लिए कार्य होगा, चाहे वो आवास का हो, सड़क का हो, पानी का हो या फिर स्वास्थ्य का हो। हर एक प्रकार की समस्या को बैठ के सभी से राय सलाह करके उस पर विचार करके तब इसको आगे बढ़ाएंगे हम। अक्सर देखा गया है कि जब चुनाव नज़दीक आता है तो जो प्रत्याशी होते हैं बड़े बड़े वादे करते हैं जनता के बीच। आप जो वादे करते हैं उस वादे पर कितना खड़े उतर पाइएगा? जी, ये तो मान लीजिए चुनाव का मुद्दा ही है कि चुनाव जब भी नज़दीक आया है तो लोग बड़े बड़े प्रत्याशी आते हैं, पैसा लगाते हैं, इधर उधर करते हैं, लोगों को झांसा देते हैं, बहुत सारा प्लान समझाते हैं, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन हम ऐसा कुछ करेंगे नहीं। हम सबसे पहले लोगों के बीच जब जाएंगे तो जो हमसे होगा वही हम कह के आएंगे। ऐसा नहीं है कि हम कुछ कह के आए कुछ किए नहीं। जैसे वर्तमान में प्रत्याशी हैं, लोग इनको गाली गलौज करते हैं, जाने पर लोग विरोध करते हैं। तो हम जाएंगे तो लोगों के बीच अगर जो समस्या होगा उससे बात करके एकदम निवारण करेंगे ही, हर हाल में करेंगे ही, ना करने वाला कोई बात नहीं है। क्योंकि हम सेवक के रूप में जाना चाहते हैं। हमको मेरा कोई लक्ष्य नहीं है जब हम मुखिया बनेंगे हमको लोग मुखिया कहेंगे, हमको सेवक बनना है और सेवक बन के पंचायत का काम करना है। बिल्कुल, आप अपने पंचायत के वासियों से क्या अपील करिएगा? पंचायती चुनाव नज़दीक है, इसको लेकर सबसे पहले हम अपने पंचायत वासियों को नमस्कार करते हैं और कहते हैं जी, मान लीजिए हम युवा हैं, शिक्षित हैं, इसलिए हम मतलब मेरे ऊपर विश्वास किया जाए, हमको सपोर्ट किया जाए, हम एक बेहतर पंचायत बनाएंगे इसको। तो बिल्कुल, ये थे रुकुंदीपुर पंचायत से भावी प्रत्याशी भानु प्रताप सिंह और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि यहाँ की अगर जनता इस बार अगर मुझे मौका देती है तो पंचायत में चौमुखी विकास का काम करेंगे, विकास करने का काम करेंगे, किसी तरह की कोई झांसा देने का काम नहीं करेंगे। जो करेंगे वही बताएंगे कि हमको ये करना है। बहरहाल अब ये वक्त बताएगा, यहाँ की जनता बताएगी कि आखिरकार इस बार इस पंचायत की मुखिया कौन बनता है।